Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our very first chapter of class 5th, which is about reproduction in plants. Okay, let's start the different ways of reproducing in the plants. Plants produce their own kind and this process is called reproduction. There are different ways by which plants produce new plants. As I told you, okay, plants भी क्या है? Plants भी living beings है. एंड एज वी ऑल नो कि हर एक लिविंग बीइंग के पास एबिलिटी है कि वो अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड इसी प्रोसेस को, इसी एबिलिटी को कहा जाता है रिप्रोडक्शन. सो सभी लिविंग बीइंग्स के पास रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी है एंड बिकॉज प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स, सो प्लांट्स भी क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ देयर आर डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं अपने न्यू इंडिविजुअल्स को. लाइक मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. ज़्यादातर प्लांट्स जितने भी हैं वो अपने सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. देयर सम प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं एंड कुछ अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर बेयरिंग प्लांट, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर बेयरिंग प्लांट जो है वो रेफ्लेशिया होता है, जो कि एक टोटल रूट पैरासाइट है. नाउ रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड, एज आई टोल्ड यू कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ज्यादातर प्लांट्स सब अपने सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. तो सबसे पहले कैसे सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. फ्लावर्स आर द इम्पोर्टेंट इन मेकिंग सीड. ओके, फ्लावर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सीड्स प्रोड्यूस करने में. एंड द सीड्स विच कम फ्रॉम फ्लावरिंग फ्रूट्स आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सीड्स. एंड सीड्स किससे आती हैं? सीड्स हमेशा फ्लावरिंग फ्रूट्स में से बाहर अराइज होती हैं जब पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सीड. नाउ द प्लांट्स कैन ग्रो अदर प्लांट्स. अब प्लांट्स जो है वो अदर प्लांट्स को भी क्या कर सकते हैं? अपने जैसे अदर प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स की सीड्स डिफरेंट होती हैं इन द शेप, साइज एंड कलर. फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स हैं जिनके अंदर केवल एक सीड होती है, लाइक मैंगो, कोकोनट एक्सेट्रा. व्हाइल द फ्रूट्स ऑफ सम अदर प्लांट्स, वहीं जो दूसरे प्लांट्स की सीड्स हैं उनमें काफी सारी सीड्स हो सकती हैं. ओके, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके फ्रूट्स के अंदर बहुत सारी सीड्स होती हैं, लाइक व्हाट पपाया, पोमेग्रेनेट एक्सेट्रा, दे हैव मेनी सीड्स इनसाइड द फ्रूट. डबल कोकोनट आपका लार्जेस्ट अननोन फ्रूट है जो कि अबाउट 1 मीटर इन डायमीटर होता है एंड ये मोस्टली मॉलदीव्स में फाउंड किया जाता है. यू कैन सी दिस इज डबल कोकोनट. अ सिंगल प्लांट प्रोड्यूसेस मेनी सीड. एक सिंगल प्लांट काफी सारी सीड्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन सभी सीड्स को चांस नहीं मिलता टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. नाउ व्हाई इज इट सो? बिकॉज सम सीड्स, कुछ ऐसी सीड्स हैं जिनको मेन और बर्ड्स या एनिमल्स खा जाते हैं. कुछ सीड्स को राइट कंडीशंस नहीं मिलती टू ग्रो and some seeds are destroyed by the strong winds or heavy rain. मैंगो को एज अ किंग ऑफ फ्रूट कहा जाता है एंड इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है मैंगो का. ओके, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा मैंगोज प्रोड्यूस किए जाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. एक सीड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो सी द गिवन सीड, यहाँ पे आपको गिवन है, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड आपको गिवन है. इट इज हार्ड एंड कैन नॉट ब्रोकन ईजिली. सीड काफी हार्ड होती है एंड इसको ईजिली ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसके आउटर पोर्शन में एक थिक कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड सीड कोट. सीड कोट का काम है सीड को प्रोटेक्ट करना. ऑन वन साइड ऑफ द सीड, अब सीड के एक साइड पे एक स्कार होता है एंड यही वो प्लेस है जहां से सीड अपने फ्रूट के साथ अटैच होती है. ऑन द टॉप ऑफ द स्कार, उस स्कार के टॉप पे आप एक स्मॉल होल ऑब्जर्व कर सकते हो. इस होल के थ्रू जो है वाटर अलाउ किया जाता है टू एंटर इनटू द सीड. नाउ इनसाइड ऑफ अ सीड, अब एक सीड के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सो सीड लुक्स डेड. एक सीड डेड की तरह दिखती है बट इनसाइड इट, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा टिनी प्लांट होता है विच इज कॉल्ड एम्ब्रियो और अ स्टोर ऑफ फूड. इफ द सीड इज गिवन वाटर, अगर एक सीड को प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ मिलता है तो वो सीड जो है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, इट कम्स इनटू लाइफ एंड द एम्ब्रियो बिगिन टू ग्रो. एंड वो एम्ब्रियो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड. द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ रूट एंड अ शूट. एम्ब्रियो के अंदर एक रूट एंड शूट होता है. एम्ब्रियो सीड लीव्स के साथ अटैच होता है जिन्हें हम कॉटिलेडन्स कहते हैं. द एम्ब्रियो एंड कॉटिलेडन्स आर एनक्लोज इन अ टफ सीड कोट. ये एम्ब्रियो एंड कॉटिलेडन्स एक टफ सीड कोट में एनक्लोज होते हैं विच इज कॉल्ड टेस्टा. एंड इसके अलावा एक स्मॉल होल होता है सीड कोट के अंदर विच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. इस माइक्रोपाइल के थ्रू ही वाटर जो है सीड के अंदर एंटर करता है. देयर इज अ स्कार वेयर द सीड वाज अटैच्ड टू द फ्रूट. एंड इसके अलावा एक स्कार होता है जहाँ पे वो सीड जो है फ्रूट के साथ अटैच्ड होती है. Now next we are going to talk about seed dispersion. Okay, so now next topic which we have is seed dispersion.
A plant produces large number of seed. If all these seed fall under the parent plant, the plants grown from them will fight for their survival. Seeds should spread so far places from the parent plant to avoid overcrowding and thereby the competition of light, water and nutrient. The scattering of seed or fruit away from the mother plant is called dispersion. सो स्टूडेंट, एक प्लांट जो है काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ सीड को प्रोड्यूस करता है एंड अगर ये सारी की सारी सीड पेरेंट प्लांट के नीचे ही फॉल करेंगी, सो सारे प्लांट्स जो इनके थ्रू ग्रो होंगे वो अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करेंगे। इसीलिए सीड्स को पेरेंट प्लांट से फार ऑफ प्लेसेस पे स्प्रेड करना ज़रूरी है सो दैट वहाँ पे ओवर क्राउडिंग को अवॉइड किया जाए एंड जो कॉम्पिटिशन होगा लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का उनके बीच में, उसे भी अवॉइड किया जा सके। सो यही जो सीड और फ्रूट्स को स्कैटर किया जाता है अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, दिस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्शन। प्लांट्स डिस्पर्स देयर सीड और द फ्रूट्स कंटेनिंग द सीड्स इन डिफरेंट वेज। प्लांट्स क्या करते हैं, इन सीड्स को या उन फ्रूट्स को जिनके अंदर सीड्स होती है उनको डिफरेंट वेज में डिस्पर्स करते हैं। साइज, शेप एंड कलर जो है फ्रूट एंड सीड का, वो डिटरमाइन करता है उस मेथड को कि कैसे उनकी सीड्स को डिस्पर्स किया जाएगा। सो मेजरली 4 ways आर देयर बाय विच द सीड्स कैन बी डिस्पर्स। नंबर 1, wind dispersal. यानी कि some fruits and seed are wing-like in shape or they have tufts of the hair or wings on them. Being light in weight, wind takes them away from one place to another easily. कुछ ऐसे fruits and seeds होते हैं जो कि wing-like shape में होते हैं या फिर इनके ऊपर hair के tufts या wings होते हैं और क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं तो ये विंड के फ्लो में आकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इजीली कैरी किए जा सकते हैं। लेस वेट, इनकी बॉडी का लेस वेट होने की वजह से एंड जो इनकी बॉडी पे हेयर टफ्स प्रेजेंट होते हैं ये इनकी बॉडी को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। कॉटन सीड, डंडेलियन सीड, मदर सीड, ये सभी के सीड्स के ऊपर टफ्स ऑफ हेयर आर देयर। हिप्टेज, मैपल एंड साइकमोर सीड्स, दे हैव विंग्स अटैच्ड टू देम which help them in the dispersion by the wind. Next is water dispersal. Water भी seed dispersal में help करता है। उन सभी प्लांट्स की सीड्स को डिस्पर्स करता है वाटर विच लिव इन वाटर और नियर बाय एनी वाटर। जैसे कि कोकोनट, लोटस, इन सभी के फ्रूट्स के ऊपर कुछ स्पॉन्जी या फाइब्रस कवर होता है एंड जैसे ही ये फ्लोइंग वाटर के कांटेक्ट में आते हैं दे फ्लोट अवे टू फार ऑफ प्लेसेस। नेक्स्ट इज एनिमल डिस्पर्जन। सम प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड वो फ्रूट्स काफ़ी स्वीट, जूसी एंड फ्लैशी होते हैं। ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो एंड बर्ड्स ऑल्सो, ये सभी क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को खाते हैं। द एनिमल्स ईट द फ्रूट। एनिमल केवल फ्रूट्स को खाते हैं, उसके बाद जो क्योंकि जो जूसी वाला पार्ट होता है फ्रूट्स का केवल वही डाइजेस्ट हो पाता है। सीड जो है, सीड एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू पास हो जाती है एंड उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है एंड दिस कैन हैपन फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड ये जो है ये पेरेंट प्लांट से काफ़ी दूर भी हो सकता है एंड इस तरीके से एनिमल सीड डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं। मैंगो, बेरीज, एप्पल सीड्स, दे आर डिस्पर्स्ड इन दिस वे ओनली। सम फ्रूट्स एंड सीड, कुछ फ्रूट्स एंड सीड्स है जिनकी बॉडी पर हुक्स और स्पाइक्स होते हैं, इनके बॉडी सरफेस पर एंड ये हुक्स और स्पाइक्स हमारे क्लोथ के साथ स्टिक हो सकते हैं या कुछ एनिमल्स की हेयरी बॉडीज है उनके साथ स्टिक हो जाते हैं and then they are carried to the long distances away from their mother plant, such as xanthium seed, spear grass, tiger nail seed, etc. These all are the seeds of the plant which get dispersed by sticking on the clothes of of the human beings or on the fur or the hair of the animal body. Next is dispersal by explosion. अब explosion के through कैसे dispersal होता है? So some fruits, कुछ ऐसे fruits are like okra, that is ladyfinger, pea, etc. after drying through their seeds in the air. ये ऐसे प्लांट्स हैं या ऐसे फ्रूट्स हैं जो अपनी सीड्स को ड्राई होने के बाद एयर में थ्रो कर देते हैं एंड एक्सप्लोजन की वजह से ये सीड्स जो हैं काफ़ी डिस्टेंट प्लेसेस तक स्कैटर्ड हो जाती हैं। ऑन गेटिंग सूटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन देन दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जब ये दूर पे स्कैटर हो जाएंगी एंड उनको जब सूटेबल फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं देन दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सो दीज वर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द सीड डिस्पर्जन। नाउ द न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। अब स्पोर्स के थ्रू कैसे न्यू प्लांट्स अराइज होते हैं? सो प्लांट्स दैट डू नॉट हैव फ्लावर्स और सीड्स रिप्रोड्यूस बाय टेनी पोर्स। वो सारे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स या सीड्स नहीं होती हैं वो अपने स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ईच स्पोर, हर एक स्पोर एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है। एग्जाम्पल फर्न, मॉजेस, लिचन्स, ये सभी प्लांट्स हैं विच रिप्रोड्यूस बाय देयर स्पोर्स। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, दिस इज फर्न, ये लिचन है एंड दिस इज मॉस। reproduced by their spores. Next is reproduction by plant part. अब कुछ प्लांट हैं
जो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. Some plants grow new plants from their body part by different method. Seedling grow from different part of the plant itself, such as from bird, stem, leaf, and root. So first of all, we are going to discuss about birds, potato and ginger plant. Potato and ginger plant जो है वो अपने underground stem के through grow करते हैं. Okay, इन plants की जो stem होती है काफी thick and fleshy होती है because they contain the food inside them. These stem, इन stems में birds भी होते हैं एंड जब इन स्टेम को सॉइल में पुट किया जाता है तो न्यू प्लांट्स जो हैं इन्हीं बर्ड्स के थ्रू ग्रो करते हैं. नेक्स्ट लीफ. सो कुछ प्लांट्स की लीव्स होती हैं जैसे कि ब्रायोफाइलम जो कि अपने मार्जिन पर बर्ड्स प्रोड्यूस करती हैं एंड जब ये लीव्स डिटैच हो जाती हैं या सॉइल को टच करती हैं तो इन्हीं बर्ड्स के थ्रू स्मॉल न्यू प्लांट्स गेट प्रोड्यूस्ड. विक्टोरिया अमेजोनिका, ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी जो लीव्स होती है वो आपकी 1.5 मीटर अक्रॉस ग्रो करती हैं एंड दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर अ चाइल्ड टू स्टैंड ऑन. इज द पार्ट ऑफ रूट बाय विच द प्लांट कैन रिप्रोड्यूस. ओके, प्लांट ऑफ द स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो का जो प्लांट है वो अपनी रूट के थ्रू ही ग्रो करता है. स्वीट पोटैटो एक रूट है जो कि थिक हो जाती है ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड इन इट. एंड इफ अ पीस ऑफ स्वीट पोटैटो, अगर आप एक स्वीट पोटैटो के पीस को एक पॉट में प्लांट करते हो तो वहां से एक न्यू स्वीट पोटैटो प्लांट विल कम आउट ऑफ इट. Then next is stem. Some plants like rose, hibiscus, bougainvillea, sugarcane and cotton. These all have what? Buds on their stem. इन plants की stems में क्या होता है? Buds present होते हैं. ऐसे plants की stem को जब small pieces में cut किया जाता है उन small pieces को stem cutting कहते हैं. And एक stem cutting को अगर आप soil में plant करोगे तो after some days we see that the stem cutting goes into a new plant. यानी कि इन प्लांट की स्टेम कटिंग को लेके आपको सॉइल में पुट करना है एंड आफ्टर सम डेज जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वहां पे उस स्टेम कटिंग के थ्रू एक न्यू प्लांट अराइज हो चुका है. सो दिस इज हाउ द डिफरेंट प्लांट्स reproduces through different ways, like some reproduce through their seed, some through their spores, and some from their different body parts also. The chapter is completed. I hope it was very great to you. Let's meet in the next class. Take care and thanks to everyone.